हारिस बेटे, अम्मी की आवाज आई। जी अम्मी, हारिस ने कैरम की गोटियां जमाते हुए कहा। बेटे, ये बरामदे का बल्ब तुमने उतारा है? अम्मी ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। नहीं तो, क्यों क्या बल्ब वहां नहीं है? नहीं है ना, जब भी पूछ रही हूं तुमसे खालिद। अम्मी ने खालिद से पूछा, जो हारिस के साथ कैरम खेल रहा था। अरे छोड़िए अम्मी, फ्यूज हो गया होगा तो किसी ने निकालकर फेंक दिया होगा, हारिस ने बेपरवाही से कहा। जी नहीं, अभी 2 रोज कबल मैंने मंगवाकर लगवाया था, अम्मी तेज लहजे में बोली। फिर उन्होंने जकिया बाजी, रजू आपा और भाभी से भी पूछ गुछ कर डाली, लेकिन हर एक का यही जवाब था, मुझे क्या मालूम। अम्मी ने घर की नौकरानी को आवाज दी, जिन्हें सब लोग बुआ कहते थे। कहते हैं कि बुआ को हारिस की दादी मरहुमा ने मुलाजमा रखा था, इसलिए बुआ को घर के एक फर्द की सी हैसियत हासिल थी। सब उनका अदब करते थे। बुआ आए तो अम्मी ने उनसे पूछा, बुआ, आपको पता है कि बरामदे का बल्ब कहाँ गया? बीबी जी, मुझे बल्ब से क्या काम? बुआ हैरानी से बोली। अल्लाह रखे, मेरे कमरे में 2-2 बल्ब लगे हैं। फिर युवा के चेहरे पर फिक्रमंदी फैल गई। मैं तो कहूं बीबी जी, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। फिर किसका है? हैवान का है? हारिस ने मजाक उड़ाया। तौबा करो हारिस मियां, बुआ मुंह पर हाथ रखकर बोली। मेरा मतलब ये है कि ये किसी जिन का काम है। हैश्त, हारिस ने खालिद को अपनी बारी चलने का इशारा करते हुए कहा। जिन भी अब अपने घरों में 100 वाट के बल्ब लगाने लगे हैं क्या? मेरा ख्याल है कि ये कोई पढ़ा लिखा जिन होगा और उसे रात को पढ़ने के वक्त टेबल लैंप की जरूरत पड़ती होगी, खालिद ने शरारत से कहा। उसी वक्त बेइख्तियार सबकी नजर मेज पर रखे टेबल लैंप की तरफ उठ गई कि जिन कहीं टेबल लैंप भी तो नहीं ले गया। लेकिन टेबल लैंप अपनी जगह मौजूद था। शाम को अबू और हामिद भैया दफ्तर से आए। दोनों से बल्ब गायब होने का तस्करा किया गया। दोनों ने कहा, कोई बात नहीं, दूसरा बल्ब आ जाएगा। बात आई गई हो गई। 3-4 रोज बाद जकिया बाजी को किसी दावत में जाना था। तैयार होकर उन्होंने सैंडलें निकाली तो सिर्फ एक सैंडल मौजूद थी। उन्होंने तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजों की आड़ में, गरज कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर सैंडल ना मिली। फिर उन्होंने घर भर में जहां जहां सैंडल मिलने के इम्कानात थे वहां वहां तलाश किया, मगर सैंडल ना मिलनी थी ना मिली। घर में कोई छोटे बच्चे भी ना थे जो सैंडल उठाकर घर से बाहर फेंक दें। जकिया बाजी को देर हो रही थी। थक हार कर वो भाई की चिपले पहनकर दावत में चली गईं। वैसे उनका मुंह बना हुआ था। दूसरे दिन पड़ोस के मकान की छत से ही पड़ोसन ने देखा कि एक सैंडल हारिस के मकान के बरामदे की छत पर पड़ी है। उन्होंने आकर जकिया बाजी की अम्मी को यह बात बताई। जरा सी देर में हर एक की जबान पर एक ही सवाल था, सैंडल बरामदे की छत पर गई कैसे? बीबी जी, मैं तो जानूं ये कोई चुड़ैल है, बुआ बड़े यकीन से बोली। लीजिए, एक जकिया बाजी क्या कम थी कि एक और आ गई, हारिस ने हंसकर कहा। हारिस, अम्मी ने डांटा, अदब सीखो, वो तुमसे बड़ी है। अम्मी, ये बात आपने 1 हफ्ता पहले भी कही थी और मैंने उसी वक्त फौरन उर्दू अदब का मुतालिया शुरू कर दिया था। हारिस बड़ा संजीदा